सभी को नमस्ते। आज हम बात करेंगे गुड टच और बैड टच की। आप सबको मालूम है कि इस समय बड़ा नाजुक चल रहा है। छोटे छोटे बच्चे, लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, वो कहीं ना कहीं गंदी सोच के शिकार हो जाते हैं। तो हमें कैसे पता करना है कि गुड टच क्या है और बैड टच क्या है। तो गुड टच है, यदि कोई हमें छूता है तो सुरक्षित, खुश और स्नेह भरा हुआ महसूस होता है, जिसमें डर नहीं लगता, ऐसे कांपता नहीं है हमारा शरीर या रोमा, ऐसे एकदम से महसूस होता है कि सही है या गलत है, या हम खुश महसूस करते हैं। जैसी माता हैं, मौसी हैं, बुआ फूफी हैं गले लगाती हैं तो बड़ा अच्छा फील महसूस होता है। और यदि किसी के पिता हैं, सिर को थपथपाते हैं, पुचकारते हैं, कंधा थपथपाते हैं, तो वहाँ भी बड़ा गर्व महसूस होता है कि हमारा शरीर बता देता है, हमारा दिमाग बता देता है, हमारे मन में आ जाती है बातें सही और गलत। यदि हम किसी दोस्त से हाथ मिलाते हैं और वो वहाँ भी हमें पता चल जाता है कि उसने आराम से मिलाया है, दबा के मिलाया है, स्नेह से मिलाया है, कि भाव की तरंगें हम तक पहुँच जाती हैं। ये दूसरा बैड टच में क्या आता है, तो यदि हमें डर लगता है, कोई टच करता है, स्पर्श करता है, तो असहज सा महसूस होता है, दुख सा महसूस होता है या अजीब सा महसूस होता है, तो समझ जाइए कि वहाँ वो बैड टच है। यदि कोई आपको आपकी मर्जी के बगैर छूता है, जिसे आपको डर लगे या दर्द महसूस हो, तो शरीर तुरंत आपको बता देता है, आपका दिमाग शरीर तक पहुंच जाती हैं सारी बातें, मन में आ जाती हैं वो बातें, तरंगें, कि ये बैड टच है, कहीं ना कहीं कुछ गलत है, तो वहाँ बैड टच है। आपकी मर्जी के बगैर आपको कोई छू नहीं सकता। तो अज्ञाता की भी निजी अंग जो हैं हमारे शरीर के, उनको कोई छू नहीं सकता। किसी को छूने की या देखने की इजाज़त नहीं है आपकी मर्जी के बगैर। जो स्विम सूट होता है, कपड़ों से ढका रहता है, यानी शरीर जो, जिसे हम कभी वहाँ से आउट नहीं करते कपड़े को, तो वे हमारे निजी पार्टों में आते हैं, निजी शरीर के भाग आते हैं, और उन्हें केवल डॉक्टर छू सकते हैं, वो भी माता पिता या अभिभावक की उपस्थिति में। या माता पिता छू सकते हैं, बच्चे का पालन पोषण करते हैं, सफाई करते हैं, इलाज करते हैं, तो वहाँ तो छूना ही होता है, संभालना तो होता ही है। और आगे बात रहती है सावधानी बरतने की। यदि कोई आपको टच करके कहे कि ये बात आपको बतानी नहीं है, ये हमारी सिगरेट है, तो समझ जाइए वहाँ कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और वह बात आपको अपने माता पिता को, अपने टीचर को, अपने अभिभावक को बता देनी है। यदि आपको कोई कहता है कि एकांत में चलिए, कुछ आपको चीज़ देनी है, कुछ आपको बताना है या कुछ काम है, तो आप उसके साथ बिल्कुल नहीं जाएंगे, और तुरंत उसको बोल देंगे कि जो कहना है यहीं कहिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। बच्चे को ना कहना सिखाइए। यदि उसे कहीं ना कहीं गलत लगता है तो उसको ना कहना सिखाइए, बहुत ज़रूरी है। तो यदि आपको महसूस हो टच से, तो बैड टच महसूस हो, तो तुरंत उसे नहीं कहिए, आंखें दिखाकर तुरंत धमकाने की ज़रूरत है, बंद करो, इतना ही काफ़ी है, वो समझ जाएगा। यदि व्यक्ति के पास आप हैं और आपको लगता है कुछ गलत हरकत महसूस हो रही है, गलत देख रहा है, गलत बोल रहा है, या टच करने की कोशिश में या टच करता है, तो उस जगह से आप तुरंत भाग जाइए, हो हल्ला मत मचाइए, चुपचाप भाग जाइए और भीड़ वाली जगह पर पहुंचिए, और अपने सुरक्षित जगह पर पहुंचिए, और वो सारी बातें अपने किसी टीचर को, माता पिता को या भरोसेमंद व्यक्ति को आप सारी बातें बता दीजिए, दादा को, दादी को, बुआ को, जिसको भी आप समझते हैं कि आप बता सकते हैं, और वो आपकी बात समझे।
बड़ी बहन को, छोटी बहन को, किसी को तो फिर वे सारी बात बताएंगे तो कोई समस्या का समाधान निकलेगा। नहीं तो अकेले में आप शोर मचाएंगे तो वो आपके साथ कुछ भी अप्रिय घटना घटा सकता है। टीचर, माता पिता, अभिभावक बच्चों को भरोसा दिलाएं कि वे उनके साथ हैं और उनकी बात बड़े प्यार से सुने, उनकी बात, ताकि वो आपके साथ हर चीज़ शेयर कर सकें, हर बात शेयर कर सकें। आप उन्हें डांटेंगे नहीं, उनकी बातें अच्छे से पहले समझेंगे। चाहे माता पिता हैं, चाहे टीचर हैं, कोई अभिभावक कोई भी है भरोसेमंद, तो आराम से उसे सुलझाएंगे, प्यार से बच्चे से पूछेंगे, उस पर मार धाड़ नहीं करेंगे। सुलझाने के बाद, समस्या के बाद उसे प्यार से समझा देंगे और उसकी केयर रखेंगे, सुरक्षा रखेंगे। उसे रोज़ रोज़ ताने नहीं देंगे, उसको परेशान नहीं करेंगे। बहुत से माता पिता ऐसा भी हो सकता है कि वो बाद में बच्चे को कमेंट देते रहें और हर तरह से उसे बिल्कुल रोक के रखें, उस बच्चे की कैद हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। बच्चों से गलती हो जाती है, उसको संभाल के और समझा कर रखना पड़ेगा। ऐसा लड़कियों के साथ ही नहीं होता, लड़कों के साथ भी होता है, औरतों के साथ भी हो जाता है, कहीं इमरजेंसी में फंस जाएं, और पुरुषों के साथ भी हो जाता है, औरतें भी कर सकती हैं ऐसा। तो वे समझना होगा उसे और समझाना होगा। हमें तुरंत एक्शन लेना होगा यदि कुछ गलत लगता है तो। एक अच्छा दोस्त बनने की कोशिश करें, माता पिता, टीचर्स, अभिभावकगण। आपको हर बात आपका बच्चा बता सके। बहुत से बच्चे तो इसलिए बातें नहीं बताते कि बाद में माँ डांटेगी, पिता डांटेंगे या टीचर कमेंट करेंगे और आपको कहीं ना कहीं परेशान रखेंगे उस बात को याद दिला दिला के। इसलिए भी बच्चे बात को नहीं बताते हैं। और कुछ क्या एक डर होता है बच्चे को कि यदि तूने गलती की है तो तुम्हारे ऊपर मार दाड़ होगी, ये बताएगा, तो वो बच्चा समस्या से निकल नहीं पाता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं समस्या में उलझे हुए हैं, कोई बात हो जाती है, बड़े सहमे सहमे से रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, डरे रहते हैं कि मैं किसको बताऊं, और बताऊंगा तो या तो हंगामा खड़ा होगा या मेरे ऊपर ताने कसे जाएंगे, मार दाड़ होगी। ऐसा बच्चों को बिल्कुल नहीं बच्चों के साथ करना है। कुछ बच्चे बिगड़ भी जाते हैं किसी भी लाइन में, तो बहुत सारे बच्चे हैं सुधरना चाहते हैं लेकिन उनको रास्ता नहीं मिलता, सहारा नहीं मिलता। और यदि हम अच्छे दोस्त अपने बच्चों के बनेंगे, उनसे बातें करेंगे, प्यार से उनके संपर्क में रहेंगे, तो हमें वो बच्चे बात बताएंगे और कोई समस्या आती है तो उसको हम सुलझा सकते हैं। धन्यवाद।